जरूर, यहाँ कहानी है। अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। आरव मिश्रा एक जिज्ञासु और जुनूनी पत्रकार था। दिल्ली में एक न्यूज चैनल में काम करने वाला आरव उन कहानियों के पीछे भागता था जिनसे लोग दूर भागते हैं। भूत, प्रेत, रहस्य, लोक कथाएं उसकी रिपोर्टिंग की खासियत बन चुकी थीं। एक दिन उसके पास एक रहस्यमय लिफाफा पहुंचा जिसमें एक पुरानी हवेली का नक्शा और सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच्चाई जाननी है तो नरक द्वार पर कदम रखो। नरक द्वार, ये नाम उसने पहले सुना था। उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव भानपुर में स्थित एक पुरानी हवेली जिसे लोग नरक द्वार कहते थे। कहा जाता है कि वहां रात में रूहें जागती हैं और कोई भी इंसान जिसने वहां रात बिताई हो या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी नहीं आया। आरव ने तय कर लिया वो इस हवेली का रहस्य उजागर करेगा। आरव मंदिर के पीछे की पहाड़ी की तरफ भागा। वहां एक संकरी पगडंडी थी जो एक पत्थर के बने पुराने दरवाजे तक जाती थी। दरवाजा आधा जमीन में धंसा हुआ था और उस पर कुछ उभरे हुए अक्षर थे, नैना पिंजरवास। पिंजरवास, आरव ने बुदबुदाया, यानी कैद। क्या नैना की आत्मा को यहाँ किसी ने कैद किया था? जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज झोंका आया और जमीन कांपने लगी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। सामने एक संकरी सुरंग थी, अंदर से ठंडी हवा और कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। वो अब वापस नहीं जा सकता था। सुरंग में घुसते ही आरव को घुटन महसूस हुई। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे बच्चों की उंगलियों से खींचे गए। कुछ जगहों पर खून के छींटे भी सूखे हुए थे। फिर उसे दिखा एक छोटी सी गुड़िया जो गुड्डू के पास थी। वो उसके कैमरे में रिकॉर्ड की गई तस्वीरों से मेल खा रही थी। तभी एक मुरझाई हुई आवाज गूंजी, तू आया है मुझे देखने? अब देख मैं कैसी लगती हूँ। एक धुंधली लंबी आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें काली थीं, बाल गीले और उलझे और चेहरा जैसे किसी ने आग में झुलसा दिया हो। आरव का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। आरव को अब साफ साफ समझ आ रहा था, नैना की आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वो खुद को मां मानने लगी थी। उन बच्चों की मां जिन्हें समाज ने चुप्पी में गुम कर दिया। वो आवाज फिर गूंजी, वे सब मेरे हैं, मैं उन्हें दुख से बचा रही हूं, मैं उन्हें खेलने देती हूं, तू क्यों लेने आया है? एक कोने में उसे 3 बच्चों की परछाइयां दिखीं, शांत, गुमसुम, जैसे किसी नशे में हों। गुड्डू, आरव चीखा, पर बच्चों की आंखें एकदम सफेद थीं। उनकी आत्माएं शायद अब पूरी तरह उसके पास थीं। आरव ने तय कर लिया उसे इन बच्चों को वापस लाना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी उसे सुरंग के अंदर एक पुराना पूजा स्थान दिखा जहां एक राख से ढका ताबीज पड़ा था। मुनिया दादी ने कहा था, अगर नैना को शांति देनी है तो उसे वही देना होगा जो उससे छीना गया था, उसकी पहचान, उसका नाम। आरव ने मंदिर की राख उठाकर सुरंग की दीवारों पर उसका नाम लिखा, नैना देवी, क्षमा करें, अब आप मुक्त हैं। एक तेज चीख हुई, दीवारें कांपीं, बच्चे जमीन पर गिर पड़े। सुरंग का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। आरव किसी तरह बच्चों को बाहर लेकर आया। सूरज की पहली किरणों के साथ जब उन्होंने गांव की मिट्टी छुई तो उनकी आंखों में जीवन लौटा। गांव के लोग चकित रह गए। पहली बार कोई बुलावे से लौटकर आया था, वो भी बच्चों के साथ। मुनिया दादी दूर से मुस्कराईं और बोलीं, अब शायद नैना को शांति मिल गई और गांव को भी। आरव ने कैमरा बंद किया, लेकिन उस रात होटल के कमरे में कैमरा अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर वही मीठी आवाज गूंजी, अब मैं किसे बुलाऊं? बुलावा, वापसी। दिल्ली लौटने के बाद आरव ने बुलावा पर बनी अपनी डॉक्यूमेंट्री को एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में भेजा। फिल्म ने तहलका मचा दिया। सबको इस बात पर हैरानी थी कि कैसे एक पत्रकार ने उस जगह से जिंदा लौटकर सब रिकॉर्ड किया जहां कोई कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव शांत नहीं था। उस रात होटल के कमरे में जो कैमरा अपने आप चला था, उसके अंदर की रिकॉर्डिंग किसी ने नहीं देखी। अब मैं किसे बुलाऊं? वो आवाज सिर्फ एक बार नहीं, अब हर रात आने लगी थी। आरव को एक मेल आया, सर, मैं आपकी फिल्म देख चुकी हूं। मेरा भाई 2 साल पहले एक ट्रैकिंग ट्रिप में कहीं खो गया था पहाड़ों में। आपसे मिलना चाहती हूं। नाम था आरुषि मल्होत्रा, 17 साल की। मिलने पर उसने जो बताया वो डराने वाला था। उसके भाई की गुमशुदगी एकदम उसी बुलावे जैसी थी। उस रात उसने कहा था, आरुषि, कोई गा रहा है, वो मुझे बुला रहा है। मैं हंस दी थी। फिर वो कभी नहीं लौटा। आरव समझ गया, बुलावा खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ जगह बदल चुका था। आरव और आरुषि पहाड़ों की तरफ रवाना हुए, उत्तराखंड के एक दूरस्थ इलाके धारचूला, जहां उसके भाई की आखिरी लोकेशन मिली थी। गांव के लोग कुछ नहीं बोलते थे, बस एक शब्द दोहराते, काली पहाड़ी से दूर रहना। काली पहाड़ी, जहां सूरज की रोशनी कभी ठीक से नहीं पहुंचती और जानवर भी उस ओर नहीं जाते। आरव ने तय किया अगली रात वो वहां जाएगा। काली पहाड़ी का नाम सुनते ही गांव के लोग थर्राने लगते थे। कहते हैं वहां रात को किसी और की नहीं, सिर्फ उसकी आवाज की हुकूमत होती है। आरव और आरुषि दोनों रात ढलते ही उस ओर बढ़े। पहाड़ी की ओर बढ़ते ही अचानक मौसम बदल गया। हवा भारी हो गई, जंगल में सन्नाटा छा गया। चोटी के पास एक पुराना लकड़ी का झोपड़ा था, टूटा हुआ, जैसे सालों से किसी ने छुआ न हो। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे और फर्श पर खून की जमी हुई बूंदें। अचानक आरुषि चिल्लाई, आरव, देखो वहां।
एक कोना था जहां दीवार पर लिखा था, वो हर बार नया नाम चुनती है, इस बार शायद मेरा। नीचे हस्ताक्षर था, विवेक मल्होत्रा, आरुषि का खोया हुआ भाई। अगले दिन झोपड़ी के नीचे की जमीन खुरची हुई मिली। वहां से एक फटी हुई डायरी, एक बच्ची की चप्पल और कुछ इंसानी बाल बरामद हुए। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ चुका था, बुलावा अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था। अब ये आवाज उन सबको सुनाई देने लगी थी जो डरते नहीं थे। उस रात आरव के सपने में एक दृश्य उभरा। एक सफेद झिलमिलाती आकृति बोल रही थी, हर आवाज की एक कहानी होती है, मेरी सुनोगे? आरव नींद से कांपते हुए उठा, लेकिन आरुषि कमरे में नहीं थी। झोपड़ी के बाहर कुछ खून के धब्बे और एक दुपट्टा मिला आरुषि का। आरव ने कैमरा उठाया और झाड़ियों में घुस गया। वहां से एक पगडंडी सीढ़ियों की तरह नीचे जा रही थी, सीधी एक अंधेरी गुफा में। गुफा के अंदर दीवारों पर चित्र बने थे, बच्चों, औरतों और साया जैसी आकृतियों के। गुफा के बीच में एक बड़ा सा आईना था, लेकिन उसमें कोई परछाई नहीं दिखती थी, सिवाय एक के एक औरत जो हंस रही थी। आरव एक धीमी आवाज आई। वो पीछे मुड़ा। आरुषि जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखें सफेद और बेजान। आरव को समझ आ गया, आरुषि की आत्मा कब्जे में थी। औरत की आत्मा आरुषि के जरिए खुद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। झोपड़ी के पास उसे एक मंदिर जैसी संरचना मिली, जहां एक पुराना तांत्रिक कभी साधना करता था। पुराने कागजों में लिखा था, उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए उस आईने को तोड़ो जिसमें उसका अक्स छिपा है, लेकिन याद रखना, जो आईना उसे बांधता है वो तेरे डर को भी दिखाएगा। आरव दोबारा गुफा में गया। जैसे ही उसने आईना तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, उसकी खुद की परछाई उसमें कैद होने लगी। वो अपनी बुरे अतीत, गलती और डर का सामना कर रहा था। उसने देखा अपने बचपन की एक याद, जहां उसका छोटा भाई डूब रहा था और आरव ने डर के मारे हाथ नहीं बढ़ाया था। तू डरता है, तू नहीं बचा सकता किसी को, आईना फुसफुसाया। आरव ने चीखते हुए पत्थर मारा, कचाक, आईना टूटा और एक जोरदार झटका हुआ, जैसे हवा ने सांस छोड़ दी हो। आरुषि के शरीर से सफेद धुआं सा कुछ निकलकर हवा में विलीन हो गया। उसने आंखें खोली और धीरे से बोली, वो चली गई। उसने कहा था, अब उसकी कहानी पूरी हो गई है। गांव की पहाड़ी पर सालों बाद सूरज पूरी तरह चमका। काली छाया हमेशा के लिए मिट गई शायद। आरव और आरुषि वापस लौटे। इस बार आरव ने तय किया, वो इस फुटेज को किसी को नहीं दिखाएगा। उसने कैमरे से सारा डेटा मिटा दिया, पर स्क्रीन एक बार फिर खुद से चालू हो गई। अब मैं किसे बुलाऊं? वही आवाज, लेकिन इस बार एक नई मुस्कुराहट के साथ।